बोले आसक्ति करने का तो अभ्यास कई जन्मों का है, अनेक जन्मों के अभ्यास को तत्काल कैसे हम छोड़ दें? तो बोले उसका दूसरा साधन है ससद्भि सह कर्तव्या। वह आसक्ति जो अब तक शरीर संसार में थी, वह आसक्ति संत सद्गुरु भगवान के चरणों में कर दो। क्यों? बोले सताम संगो ही भेषजम, सत्पुरुषों का हरिभक्तों का संग ही भवरोग की औषधि है। बस। अरे बोले काहे को राज्य और परिवार की ममता में हम फंसे हैं? त्यागो, माँ की आज्ञा है, और जंगल में चलकर संतों का संग करो। बस आप प्रसन्न हो गए। महाराज जी ऐसा वैराग्य हो इस एक श्लोक को पढ़ करके महाराज अलर्क को, कि आपने तत्काल वहीं अपने सारे वस्त्र उतार दिए, सारे आभूषण मुकुट आदि तो वस्त्र भी उतार दिए, केवल 4 अंगुल की एक लंगोटी लगा ली, कौपीन मात्र, और निकल पड़े नगर से बाहर। मंत्रियों ने देखा कि महाराज पागल हो गए क्या, कपड़े सब खोल दिए इन्होंने, क्या हुआ? बोले नहीं, आखिर तो हमारे भाई ही तो हैं, हमको किस लिए रक्तपात करना, भोगे प्रेम से, क्या है, अपना है क्या, खोल दो, हमको युद्ध नहीं करना। भाइयों को प्रणाम किया, जाइए संभालिए। भाई बोले हम तो पहले से ही घर द्वार छोड़ के बाबा जी बन गए, हम संभालने होते तो जाते क्यों, हम तो तुमको निकालने के लिए ये नाटक कर रहे थे, चलो अपने पुत्र को अभिषिक्त तो कर दो, गद्दी पर बिठा तो दो, राज्य को संभला तो दो। धन्य है, अलर्क ने कहा जिस राज्य की ओर, जिस सिंहासन की ओर हमने पीठ फेर ली है, मुख फेर लिया है, अब उसको घूम कर मैं नहीं देख सकता। जैसे बमन की हुई वस्तु को कोई खा नहीं सकता, मैंने भोगों की उल्टी कर दी है, बमन कर दिया है, अब हम उस ओर नहीं देख सकते। जिसका पुत्र हो, जिसका राज्य हो, वो जाने हमारा अब कुछ नहीं है, मैं केवल भगवान का हूं और केवल भगवान ही मेरे हैं। भाई तो खुश हो गए। भाइयों ने भतीजे को गद्दी पर बिठाया, लेकिन ये लौट कर नहीं गए, और दत्तात्रेय भगवान की दीक्षा लेकर के इन्होंने भजन किया और जीवन मुक्त महापुरुष हो गए। ये मदालसा का चरित्र है। और रावण उत्तम कुल पुलस्त कर नासी, शिव विरंच पूजेउ बहुभांति। पुलस्त जी का पौत्र है, महर्षि पुलस्त के पुत्र हैं विश्रवा, जो द्वितीय प्रजापति ब्रह्मा के समान है, साक्षात वेद मूर्ति महर्षि विश्रवा। और विश्रवा का पुत्र है रावण, कुंभकर्ण। ये दैत्य कैसे हो गए, असुर कैसे हो गए? इतने पवित्र वंश में जन्म हुआ, इतने पवित्र बाबा, इतने पवित्र पिता, पर संतान ऐसी क्यों? श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में लिखा है, रावण को राक्षस बनाने वाली उसकी मां कैकसी ने अपने पुत्र रावण को राक्षस बना दिया। रावण उटपटांग चीज खाता पीता नहीं था, वो तो महाराज कंदमूल फल खाकर वेदों का पाठ करता था, अग्निहोत्र अग्नि समिधाधान करता था, बड़ा पवित्र था रावण, ऐसा वैसा नहीं था रावण, बहुत तपस्वी जितेंद्रिय था रावण। एक दिन की बात है, कुबेर जी अपने पिता का दर्शन करने आए। महात्मा कुबेर, धनाध्यक्ष कुबेर, लोकपाल कुबेर दर्शन के लिए आए। उन्होंने अपने पिता महर्षि विश्रवा को प्रणाम किया, अपनी माता इडविडा को प्रणाम किया, और अपनी सौतेली माता कैकसी को भी प्रणाम किया। ये महर्षि विश्रवा की पत्नी इडविडा, जो महर्षि भरद्वाज की पुत्री थी, और इसलिए कुबेर जी का एक नाम एडविड है। इडविडाया अपत्यम पुमान एडविडा, इडविडा के पुत्र होने से कुबेर का एक नाम एडविड भी है। ये नाम संस्कृत नाम है, पर किसी के सामने एडविड नाम लो
तो वो वही समझेगा कि जैसे वो क्रिश्चियनों में, ईसाइयों में नाम होते हैं ना, अंग्रेजों में, ऐसा नाम है। ये अंग्रेजी फंग्रेजी कहाँ से आई? इस सबकी दादी अम्मा तो संस्कृत ही है। विश्व की सारी भाषाएं संस्कृत से ही प्रकट भई हैं। विश्व की जितनी दार्शनिक विचारधाराएं हैं वो सब की सब विचारधाराएं भारतीय संस्कृति से ही उत्पन्न हुई है। उन सब का मूल भी कहीं न कहीं वेदादि शास्त्र ही है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रणाम करके कुबेर जी चले गए। कैकसी रोने लगी। रावण ने कहा, माँ तुम क्यों रो रही हो? ये जो आए थे बड़े बड़े विमान में बैठकर हमको छाती से लगाया, बहुत प्यार किया, ये कौन थे? मेरे पिताजी ने कहा कि दशग्रीव रावण इन्हें प्रणाम करो, मैंने भी उनको प्रणाम किया, ये कौन थे? माता कैकसी कहती, बेटा तेरे बड़े भाई थे। देख मेरी जो बड़ी है ना इडविडा, उनका पुत्र हैं, तुम्हारे बड़े भाई हैं। बड़े भाई का तो पिता के जैसा ही आदर करना चाहिए। ये समझाती तो रावण के मन में कितना सद्भाव आता। लंबी लंबी सांस लेने लगी, बोली बेटा तुम्हारे जैसे पराक्रमी पुत्रों के होते हुए मुझे इतना लज्जित होना पड़ता है, धिक्कार है मेरे जीवन को। मैं तो मर ही जाती तो ठीक थी। एक सिंघनी एक पैदा करती है, निर्भय रहती है। तुम्हारे जैसे महान पराक्रमी वीर पुत्रों को मैंने जन्म दिया, फिर भी मेरी ये दशा, हाय हाय धिक्कार है। मेरी सौत का उत्कर्ष देखो, उसका बेटा धनाध्यक्ष बन गया, सोने की लंका का शासन करता है, पुष्पक विमान में बैठकर चलता है। तुम लोग देखो यहाँ जमीन में पड़े हुए हो, कुसा बिछा करके कंद खा रहे हो, मूल खा रहे हो, क्या गरीबी में गुजारा कर रहे हो। मैं उस समय प्रसन्न होऊंगी जब मेरी सौत के बेटा के पास वो समृद्धि नहीं रहेगी। लंका तुम्हारे हाथ में होगी, तुम लंकाधिपति होगे और मैं राजमाता होऊंगी, लंकेश की माता होगी। और बेटा इस प्रयोजन की सिद्धि के लिए तो तुझे तपस्या करनी पड़े। तपस्या के लिए तो भेज रही है, पर वो तपस्या के मूल में भी राक्षसी विचार देकर तपस्या के लिए भेज रही है। और माता सुनीति भी अपने पुत्र ध्रुव को तपस्या के लिए भेज रही है, पर राक्षसी विचार देकर नहीं भेज रही है। ये माता ही अपने पुत्र को राक्षस बनाती है, माता ही देवता बनाती है, माता ही ज्ञानी बनाती है, माता ही विद्वान बनाती है, माता ही योगी बनाती है, माता ही दानवीर शूरवीर बनाती है, माता ही भक्त बनाती है। वर्तमान समय में संतानों में विकृति का मूल कारण है माताओं ने अपने स्वरूप की गरिमा को त्याग दिया है। सत्य सदाचार शास्त्रीय मर्यादाएं ये सब प्रायः कोसों दूर चली गई हैं। और बंबई जैसा शहर, ऐसे शहरों में ही कलयुग का साक्षात दर्शन होता है। किसी को दर्शन करना हो, भगवान की कैसी विचित्र माया। यहाँ रहने वाले लोग यहीं खुश हैं, हम तो 2-4 दिन में ही घबरा जाते हैं। बाहर निकले नहीं, लगता पूरा शहर खाली हो रहा है क्या। अरे राम राम, इतनी भीड़, कोई सोता है कि नहीं पता नहीं। 2 बजे रात को, 3 बजे रात को भी भीड़। कहाँ से भीड़, क्या करते हैं पता नहीं। या फिर कुछ लोग दिन में सोते होंगे, कुछ लोग रात में सोते, क्या करते होंगे भगवान जाने। कैसा विचित्र शहर है। बड़ी से बड़ी व्यवस्थाओं में भी लोग रहने वाले लोग यहाँ हैं। और हमने देखा तो नहीं, पर हमने सुना है कि एक एक कमरे में, जिसमें ज़्यादा लोग नहीं रह सकते, उसमें 10-10, 20-20 लोग रहते हैं। कैसे रहते हैं? और उनके ड्यूटी सोने के समय अलग अलग है।
किसी की रात्रि की ड्यूटी, किसी की सवेरे की ड्यूटी। और जैसे गरीब रथ में एक जगह 4-4 सीट बना दी ना, ऐसी ही वो गरीब रथ के डिब्बों के ही समान वो कई कई मंजिला उसमें बना दिया जाता है। अपने गांव में कितना पवित्र खुला वातावरण छोड़ करके सुंदर खेती और सुंदर गो आधारित कृषि करें, घर में गैया पालें। काहे को यहाँ बंबई में पड़े हैं, लेकिन नहीं, वो पवित्र वातावरण नहीं चाहिए। यहाँ शहर का राजसी तामसी प्रदूषण युक्त वातावरण चाहिए। देखो, भारतवर्ष की आत्मा गांवों में बसती है और भारतीय संस्कृति वेद लक्षणा भारतीय गायों में बसती है। इसलिए जब तक प्रत्येक गांव गोपालक नहीं होगा, प्रत्येक व्यक्ति गोपालक नहीं होगा, और जब तक इस देश की कृषि और इस देश की चिकित्सा और इस देश की शिक्षा गो आधारित नहीं होगी, तब तक इस देश का वास्तविक विकास संभव नहीं है, नहीं है, नहीं है। चाहे बुलेट ट्रेन चला लो और चाहे कोई सोने की पटरी बिछा के सोने की ट्रेन चला लो, अयोध्या का निर्माण तो नहीं होगा, लंका का निर्माण भले ही हो जाए, रावण की लंका भले ही बन जाए, राम जी की अयोध्या तो नहीं बनेगी। राम जी की अयोध्या, ये देश की धरती तभी बन सकती है जब प्रत्येक व्यक्ति गोपालक होगा, प्रत्येक व्यक्ति गो उपासक होगा, प्रत्येक व्यक्ति गोभक्त होगा। देखो, गौशालाएं जो बनी हैं बड़ी बड़ी, चाहे पथमेड़ा में हो, हमारे ब्रज में जड़खोर गोधाम हो, अथवा श्रद्धेय श्री रमेश बाबा जी की गौशाला हो, जिसमें लगभग 55,000 गोवंश एक ही स्थान पर है। तो ये सब गौशालाएं समाधान नहीं है, ये हम बार बार मंच से बोलते हैं, ये तो मजबूरी है। क्या करे, अनाश्रित गोवंश जो भटक रहा है, आखिर उसको कहां आश्रय मिले? किसने छोड़ा वो गोवंश? गोपालकों के द्वारा छोड़ा हुआ तो गोवंश है, वो कहां से आया वो गोवंश? समाधान इसी में है। बहुत अच्छा कार्य लोग कर रहे हैं। इस मुंबई नगरी में रह करके भी गोरक्षा और गो सेवा का कार्य करके भगवत कृपा से कई महानुभावों ने हजारों गोवंश के प्राण बचाए हैं। निश्चित वे भाग्यशाली हैं, धन्यवाद के योग्य हैं और प्रणाम के भी योग्य हैं। हम उनको वंदन करते हैं और आप लोगों से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे गो सेवा के, गो रक्षा के पवित्र कार्य में लगे हुए लोगों को आप अपना पवित्र सहयोग दें। आप लोग अपने आसन से थोड़ा उठकर स्वागत करें। हमारे पूज्य डाकोर वाले महाराज जी कृपा पूर्वक पधारें। जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय
विराज जाएं। महाराज जी कुर्सी पर बैठ जाइए। अरे हम लोग अत्यंत सौभाग्यशाली हैं। टीला द्वाराचार्य, मंगल पीठाधीश्वर, यज्ञ सम्राट, संत समाज के गौरव, संत समाज की शोभा, जिनके मार्गदर्शन में हम सब कुंभ महापर्व में स्नान का लाभ प्राप्त करते हैं, ऐसे हम सबके पूज्य आचार्य चरण श्री डाकोर वाले महाराज जी कृपा पूर्वक हम सबके मध्य विराज रहे हैं। उनके चरणों में हम सादर दंडवत प्रणाम निवेदन करते हैं। अपनी ओर से भी और सभी श्रोताओं की ओर से भी दंडवत प्रणाम निवेदन करते हैं। साथ में पधारे हुए सभी संतों को यथायोग्य दंडवत प्रणाम निवेदन करते हैं। हमारे राम जी भाई भी आए हैं, भगत जी भी आए हैं, सभी लोग ठीक पूजन करें बाद में तुम। हाँ ठीक। श्री सीताराम जी महाराज की जय। तो हम निवेदन कर रहे थे कि संतान को देवता बनाने का काम, दैत्य बनाने का काम, शूरवीर दानवीर बनाने का काम, विद्वान या मूर्ख बनाने का काम उनकी जन्मदात्री माता ही करती है। माँ जैसे संस्कार देती है पुत्र में, उसी प्रकार के संस्कार प्रतिष्ठित होते हैं। रावण ऋषि पुत्र था। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में महर्षि विश्रवा के संबंध में लिखा है। महाराज जी सामान्य कुल नहीं है। अगस्त्य जी महाराज, महर्षि अगस्त्य रावण के खास ताऊ जी हैं। महर्षि विश्रवा जो रावण के पिता हैं, उनके बड़े भाई का नाम है अगस्त्य जी, जो तीन चुल्लू में समुद्र को पी गए। अगस्त्य जैसे ऋषि जिसके ताऊ हों, पिता के बड़े भाई हों, विश्रवा जैसा जिसका पिता हो, वह रावण राक्षसी वृत्ति का हो जाए, ये राक्षस उसकी माता कैकसी ने उसे बनाया। यही चर्चा हम कर रहे थे। धनाध्यक्ष कुबेर महर्षि विश्रवा के ही पुत्र हैं। रावण के बड़े भाई ही हैं कुबेर जी। बस अंतर इतना है, विश्रवा की बड़ी पत्नी का नाम है महर्षि भरद्वाज की पुत्री इडविडा, और इडविडा के गर्भ से जन्म हुआ है कुबेर का, और कैकसी के गर्भ से जन्म हुआ है रावण, कुंभकर्ण और विभीषण का। एक ही पिता, माताएं अलग अलग हैं, पर एक माता ने अपने पुत्र को लोकपाल बना दिया, धनाध्यक्ष कुबेर बना दिया, और दूसरी माता ने अपने पुत्रों को राक्षस बना दिया। बाप एक ही है। कुबेर ने आकर जब अपने पिता माता को प्रणाम किया, अपनी सौतेली माता कैकसी को भी बड़ी श्रद्धा पूर्वक प्रणाम किया, रावण कुंभकर्ण आदि को बहुत प्यार दुलार दिया, और जब कुबेर चले गए तब रावण ने अपनी माँ से पूछा कि माँ तुम बहुत दुखी क्यों हो, उदास क्यों हो? ये जो महापुरुष आए थे जिन्होंने हमको बहुत प्यार दिया, वात्सल्य दिया, ये कौन थे? कहना चाहिए था कि बेटा ये तेरे बड़े भाई थे। बड़ा भाई पिता के समान पूजनीय होता है? तुम उनके लिए पुत्रवत वात्सल्य के पात्र हो, इसलिए तुम्हें वात्सल्य दिया। ये तुम्हारे खास बड़े भाई हैं, ये नहीं समझाया।
रोते हुए कैकसी ने कहा, बेटा एक मेरी सौत है जिसका बेटा आज लंका का राजा बना हुआ है। विश्वकर्मा ने सोने की नगरी बनाई है और धनाध्यक्ष कुबेर हो गया। एक तुम हो, यहाँ जंगल में पड़े हो, कंदमूल फल खा रहे हो, खाली वेद पाठ कर रहे हो, स्वाहा स्वाहा कर रहे हो। मैं अपनी सौत के पुत्र की समृद्धि को देखकर दिन रात जलती रहती हूँ। मेरी आत्मा ठंडी तब होगी जब तेरी लंका हो जाएगी। कुबेर की लंका नहीं रह जाएगी, लंका तेरी हो जाएगी। और मैं लंकेश की माता कहलाऊंगी, तब मैं अपने को भाग्यशाली नहीं समझूंगी। और बेटा इसके लिए तुम्हें तपस्या करनी पड़ेगी। तो महाराज जी हम यही बोल रहे थे कि तपस्या करने के लिए ध्रुव जी की माता भी ध्रुव जी को भेज रही है, और तपस्या करने के लिए कैकसी माता भी अपने पुत्र रावण कुंभकर्ण आदि को भेज रही तपस्या करने के लिए। लेकिन एक तपस्या करके भी राक्षस बनाने के लिए भेज रही है, और एक तपस्या करके भगवान की प्राप्ति के लिए भेज रही है। इतना अंतर है। इसलिए माताओं से प्रार्थना है कि वे अपने मातृत्व की सफलता के लिए स्वयं संस्कार संपन्न बने, सती साध्वी पवित्र भगवत भजन करने वाली बने, और अपनी संतान को उसी प्रकार के संस्कार जन्म से नहीं, हम तो कहेंगे गर्भ से ही ऐसे संस्कार अपनी संतान को उन्हें देने चाहिए। देयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो सीतानाथ समारम्भां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। ध्रुव जी ने अपने छोटे भाई उत्तम को अपने पिता उत्तानपाद महाराज की गोद में बैठे हुए देखा होगा आपने छोटे बालकों की प्रवृत्ति। वो अपने ही किसी भाई बहन को अपने पिता की गोद में बैठे देखते हैं तो वो भी मचलते हैं कि मैं भी गोद में बैठूं। तो यही बात थी। 5 वर्ष के ध्रुव जी, उनको हुआ मेरा 1 साल छोटा है मुझसे, उत्तम 4 साल का है, वो पिताजी की गोद में बैठा है तो एक जंघा तो खाली, एक और मैं क्यों न बैठूं। और छोटे से ध्रुव जी अपनी नन्ही नन्ही भुजाओं को उठाकर अपने पिता की गोद में चढ़ना ही चाहते थे।
और पिता उत्तानपाद उनको गोद में बिठाना भी चाहते थे, ऐसा नहीं कि वो नहीं बिठाना चाहते हो, लेकिन जैसे ही सुरुचि की दृष्टि ध्रुव पर पड़ी, वो क्रोध में भरी हुई चंडी बनकर आई और ध्रुव जी के हाथ पकड़कर बड़ी जोर से छिटक दिया दूर, और फटकारते हुए बोली, न वत्स्यन्द्रपतेर्धिष्ण्यं भवानारोढुमर्हति, न गृहीतो मया यत्वं कुक्षावपि निपात्मज। यद्यपि तू राजकुमार है, इसमें संदेह नहीं है, महाराज का ही पुत्र है, और मुझसे बड़ी सुनीति का पुत्र है, ज्येष्ठ राजकुमार है, लेकिन फिर भी राजा की गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है। अपराध क्या है तेरा? तेरा अपराध इतना ही है कि तूने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया, मेरी सौत की कोख से जन्म लिया। इस पाप के कारण, इस अपराध के कारण तू महाराज की गोद में बैठने के लायक नहीं। अब यहां ध्यान दें, उत्तानपाद को यह कहना चाहिए था कि सुरुचि तुम विचार तो करो, अरे किसी का भी बालक हो, वह स्नेह का, प्यार का, दुलार का पात्र होता है। तेरी ही बड़ी बहन का लड़का है, सुनीति सुरुचि की बड़ी बहनी थी, और मेरी बड़ी महारानी का पुत्र है, मेरा ही पुत्र है। जब किसी का भी पुत्र गोद में बैठ सकता है, तो मेरा ही ज्येष्ठ पुत्र मेरी गोद में क्यों नहीं बैठ सकता? तेरे हृदय में तनिक भी वात्सल्य बच्चों को देखकर नहीं जगता? कैसा है तेरा हृदय? यह वे कह न सके। क्यों नहीं कह सके? उसका कारण लिखा हुआ है। वो इसलिए नहीं यह कह सके क्योंकि वे स्त्रैण थे। और ये बात हम नहीं बोल रहे हैं, यह बात स्वयं उत्तानपाद ने स्वीकार की है। स्त्रैण पुरुष के हृदय से सारे सद्गुण चले जाते हैं। बहुत ध्यान से सुने, हमारी भारतीय वैदिक सनातन परंपरा में नारी जाति का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। पुराणों में लिखा है, जिस घर में बहू बेटियां प्रताड़ित होती हैं, दुखी होती हैं, रुदन करती हैं, अपमानित होती हैं, तिरस्कृत होती हैं, उस घर में देवता पूजा स्वीकार नहीं करते, उस घर में पितर श्राद्ध स्वीकार नहीं करते, उस घर में अग्नि आहुति स्वीकार नहीं करते। और कहाँ तक कहें, उस घर में लक्ष्मी जी का कभी निवास नहीं रहता। लक्ष्मी जी उस घर को छोड़ के चली जाती हैं। इसलिए राजर्षि मनु जी ने भी कहा, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी का सत्कार होता है वहाँ देवता आनंदित होते हैं। नारी का कभी तिरस्कार नहीं करना चाहिए। पवित्र राष्ट्र का सृजन इन पवित्र नारियों के गर्भ से ही होता है। बड़े बड़े दिव्य महापुरुष, बड़े बड़े शूरवीर, बड़े बड़े लोकोत्तर महापुरुष किसी न किसी माता के गर्भ से ही जन्म लेते हैं। ऐसा तो नहीं कि आसमान से बरस जाते हो या धरती से निकल पड़ते हो, ऐसा तो नहीं, किसी माता की कोख से ही जन्म लेते हैं। इसलिए नारी का कभी तिरस्कार नहीं करना, यह बात सत्य है। किंतु इसके साथ ही हमारे धर्मशास्त्रों में यह भी लिखा है, नारी का सत्कार समादर करना चाहिए, वह दुखित पीड़ित न हो, इसका ध्यान पुरुष वर्ग को रखना चाहिए। तो ठीक है
किंतु जो पुरुष स्त्री में अत्यंत आसक्त हो जाता है, हमारे शास्त्रों में सैकड़ों जगह यह बात आई है, उसका ज्ञान, उसका तप, उसका जितना भी दिव्य सद्गुण हैं, जितनी भी उसके जीवन की विशेषताएं हैं, वे सारे सद्गुण उसके हृदय से बाहर निकल जाते हैं। यह बात स्वयं उत्तानपाद ने कही कि मैं ब्रह्मा जी का पौत्र हूँ, मनु जैसे पिता मेरे हैं, लेकिन मैं प्रजा के साथ तो न्याय क्या करूँगा, अपनी स्त्री के अधीन होने के कारण मैं अपने पुत्र के साथ न्याय नहीं कर पाया। कल हमने चर्चा की थी राम जी के वनवास की, अब उसको पुनः करने की आवश्यकता नहीं। पुरुष का स्त्रैण होना निंदित है, स्त्री का आदर करो, पर उसके हाथ की कठपुतली मत बनो। पहले तो ध्रुव जी ने सोचा कि मेरे पिताजी जरूर कुछ न कुछ मेरा पक्ष लेकर कहेंगे, लेकिन उत्तानपाद तो डरते थे सुरुचि से, ये पत कहीं हमारा भी अपमान न कर दे, नीचा सिर कर लिया। बालकों का अपमान हो जाए, उनके मन के प्रतिकूल कोई क्रिया हो जाए तो बालक बेचारे कुछ कर तो सकते नहीं। बालानाम रोदनम बलम, बच्चों का बल है रोना। ध्रुव जी रोने लग गए, रोते रोते अपनी मां के पास आ गए। पर देखिए बड़ी विचित्र बात है, मां के पूछने पर भी ध्रुव जी ने अपने रोने का कारण नहीं बताया, केवल रो रहे थे, कुछ बताया नहीं। क्यों नहीं बताया? भक्त की स्वाभाविक प्रकृति कैसी होती है? जो भी भक्त होगा भगवान का, उसकी स्वाभाविक प्रकृति होती है, वो कभी किसी की निंदा नहीं करता। तो भले ही ध्रुव जी के विरुद्ध व्यवहार हुआ, पर ध्रुव जी ने अपनी सौतेली माता की निंदा नहीं की कि मेरे पिता ने मेरे साथ अन्याय किया, मेरे भाई ने या मेरी माँ ने मेरे साथ अन्याय, कुछ नहीं कर, रो रहे थे। तब माँ को कैसे पता चला? सुखदेव जी महाराज कहते हैं, निशम्य तत्पौर मुखान नितांतम सा विव्यथे यद गदितम सपत्न्याः। महल के कर्मचारियों ने बताया कि माँ ऐसी ऐसी घटना ध्रुव के साथ घटी। ध्रुव जी की माता सुनीति ध्रुव जी का हाथ पकड़ती और महल में जाती और वो भी झगड़ा करती, मैं तुम्हारी बड़ी रानी नहीं हूं क्या? ये तुम्हारा पुत्र नहीं है क्या? फिर इसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों? सुरुचि होती कौन है मेरे पुत्र के साथ ऐसा व्यवहार करने वाली? एक वाक्य भी नहीं कहा। और उसने कहा, बेटा ध्रुव, तू क्यों रोता है? देख, धर्मशास्त्र में अपने पिता में दोष दृष्टि नहीं रखनी चाहिए, अपनी माता के प्रति दोष दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। पिता से 10 गुना अधिक महत्व माता का है और माता से 10 गुना अधिक महत्व सौतेली माता का है। और ये बात कौशल्या जी भी जानती, इसलिए कौशल्या जी ने कहा कि यदि केवल दशरथ जी ने बन जाने को कहा है तो मेरा पावर, मेरा अधिकार 10 गुना अधिक है, मैं कहती हूं तुम बन मत जाओ। लेकिन यदि कैकेयी ने कह दिया है तो मुझसे 10 गुना अधिक अधिकार कैकेयी का है, तो तुम जरूर जाओ। जो पीतु मातु कहो बन जाना, जो पीतु मातु कहो बन जाना, तो कानन सत अवध समाना, तो कानन सत अवध समाना।
महाराज जी, ऐसा ज्ञान यदि माता अपनी संतान को देने लग जाए तो संतान के भीतर बुरे संस्कार आएंगे क्या? अपने से अधिक दूसरे का आदर दे रही है कौशल्या, अपने से अधिक आदर दे रही है सुनीति सुरुचि को। बेटा, तेरी सौतेली माँ ने यही कहा ना कि उत्तम गोद का अधिकारी तू नहीं है। क्यों? मेरा पुत्र नहीं है तो क्या कर? ले तपसा राज्य पुरुषम, पहले तुम तपस्या करो, भगवान को खुश करो, फिर वरदान मांगो कि मेरा जन्म सुरुचि के पेट से हो, तब बैठना गोद में। तो बेटा, मैं थोड़ा सा सुधार कर रही हूं, तू तप करके भगवान को प्रसन्न ही कर लेगा तो किसी माता की कोख में तुझे जाना ही क्यों पड़ेगा? है? फिर तुझे किसी के गर्भ में जाना ही क्यों पड़ेगा? देख बेटा, महाराज तुझे गोद में बैठा भी लेंगे तो तू कितनी देर बैठा रहेगा? मान लो तुझे ही राजा बना देंगे, तू राजा कितने समय तक रह जाएगा? इसलिए बेटा, ऐसे पिता की गोद में बैठना जिसमें बैठने के बाद फिर उतरना न पड़े। और वो परम पिता परमात्मा श्री नारायण ही हैं, भगवान ही हैं। तुम ऐसी तपस्या करो कि उनकी गोद तुम्हें मिल जाए और लौट कर इस दुख में संसार में तुम्हें ना आना पड़े। बेटा, मेरी कोख धन्य हो जाएगी। यदि तू भजन करेगा तो मेरी कोख धन्य हो जाएगी। कैसी मां जिसने अपने 5 वर्ष के बालक को तप करने के लिए भेज दिया। विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा प्यारा पद लिखा है।